Hi everyone, this is Dimpa Sharma, life transformational coach, your healer as well as your mentor. So आज मैं आपके साथ बहुत ही important topic discuss करना चाहती हूँ because without this topic, without discussion of this topic, without working on this topic, transformation बिल्कुल भी possible नहीं है, चाहे आप कितना भी tools and techniques apply कर लो. So the topic is all about self, that is self-love. As you all already know that I am working, I am helping other people to heal, I am helping other people to transform and to discover themselves, as well as I discovered myself and I am still discovering myself. I am still working on myself because learning is lifelong, healing is lifelong, as well as transformation is also lifelong because एक वर्जन के बाद नेक्स्ट वर्जन, उसके बाद नेक्स्ट वर्जन. सो आज मैं आपको सेल्फ लव के बारे में बताऊंगी. सेल्फ लव क्यों इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले आप कुछ भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपना करियर, योर मनी, वेल्थ और हेल्थ, कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें आपका सेल्फ आता ही आता है. विदाउट सेल्फ इट इज़ मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओ. सो सेल्फ का अगर आपका लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ वर्थ है, तो आप कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. इसीलिए हमें अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करना पड़ता है. सो ऐसे ही मैंने भी अपना सेल्फ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. ऐसे ही मैंने भी अपना सेल्फ वर्क स्टार्ट किया था. ऐसे ही मैंने अपने आप को सेल्फ लव करना स्टार्ट किया था और मेरी ही सबसे वीडियो है अभी तक जितने भी यूट्यूब पे है, मुझे नहीं लगता किसी ने शेयर किया होगा, जहाँ पे मैंने डाला हुआ कि फर्स्ट मैनिफेस्ट योरसेल्फ, ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग. Believe me, I manifested myself, I worked on myself and right now I have everything, every single thing. और मैं कुछ भी करके मतलब कुछ भी सोच सकती हूँ, कुछ भी सोचती हूँ तो वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. सो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज मैंने अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करा. सो मेरी सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट हुई थी एज यूजुअल जो हम ऊपर ऊपर से करते हैं, दैट आई एम गुड इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम दिस, आई एम दैट. तो एक टाइम के लिए जैसे हम एक फॉर एग्जांपल एक घर की रिपेयर नहीं करवाते, डायरेक्ट उसके ऊपर पेंट करने लग जाते हैं. सो एग्जैक्टली सेम हैपन विद मी. मैं भी अपना, मेरे ऊपर भी एक पेंट हो गया था, मैं भी ऐसे हंसते हंसते रहने लग गई थी, मुस्कुराते मुस्कुराते, एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक लेवल अचीव हुआ था. बट वो लेवल लाइफ लॉन्ग नहीं चला. क्यों? मुझे कैसे पता चला लेवल लाइफ लॉन्ग नहीं चला? बिकॉज जब मुझे किसी ने बोल दिया वाइल डूइंग टीचिंग्स एंड कोचिंग, जब मुझे किसी के थ्रू या कैसे भी मुझे कोई भी बोल दिया दैट यू आर नॉट गुड इनफ, एंड वो सारा जितनी भी मैंने अफर्मेशंस करी थी, जितना भी मैंने सब कुछ किया था, वहाँ पे सब कुछ क्रैश. सो आई रियलाइज कि मैंने तो इतना कुछ किया, तो ये क्यों, मतलब मेरे साथ अभी क्यों हुआ? अभी अगर किसी ने बोल दिया कि दैट यू आर नॉट गुड इनफ, वाई आई एम नॉट फीलिंग दैट, मतलब वाई आई एम फीलिंग लाइक दैट कि हाँ दिस पर्सन इज राइट. और देन आई रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हीलिंग. Because self healing is very important. What does it mean by self healing? Self healing मतलब healing your past self. Because there are two type of persons on this planet earth. वन जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, टू जो कम सेंसिटिव होते हैं. हर कोई पर्सन सेंसिटिव होता है बट सेंसिटिविटी लेवल होता है. मतलब जैसे मैं अपने घर पे, मैं और मेरा ब्रदर, जो मेरा सेंसिटिविटी लेवल है, मैं और मेरा ब्रदर सेम कंडीशन से निकले हैं, सेम फैमिली से. जो मेरा सेंसिटिविटी लेवल है मेरा बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माई ब्रदर. कुछ चीज़ें जैसे मुझे बहुत ही ऐसे लगती थी कि हाँ ऐसे ऐसे क्यों हुआ, और मेरे जो मेरा ब्रदर है उसको नहीं. ही इज़ लाइक वेरी कूल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. सो यहाँ पे बात हो रही है सेंसिटिव लोगों की, ओवर सेंसिटिव लोगों की, क्योंकि मे बी ड्यू टू पास्ट ट्रॉमाज, मे बी मुझे हीलर बनना था, मे बी मुझे इस जर्नी में आना था, दैट्स वाई मैं इतनी सेंसिटिव थी. सो सेंसिटिविटी क्या होता है सॉरी सेंसिटिविटी के लेवल होता है. सो इसीलिए उसके ऊपर हमें सेल्फ हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आई स्टार्टेड हीलिंग माई सेल्फ. मैंने सेल्फ लव जो ऊपर वाला कर रही थी, फिर मैंने अपने पास को लव करना स्टार्ट किया, जहाँ पे मुझे बोला गया था दैट यू आर नॉट गुड इनफ, जहाँ पे मुझे बोला गया था दैट यू आर डम, यहाँ पे मुझे बोला गया था दैट यू आर नॉट ब्यूटिफुल, योर हैंड्स आर लॉन्ग, योर हेयर्स आर लाइक, यू आर टू हेयरी, यू आर थिन, राइट. ये जहाँ पे मुझे ये बोला गया था, जो मेमोरीज थी मेरे पास, आई वर्कड ऑन इट एंड मैं उस पार्ट्स को अपने प्यार करने लग गई. देन आई रियलाइज दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेल्फ लव. हम बोल सकते दैट आई एम वेरी पावरफुल, बट व्हाट अबाउट द
part of you that is inside of you, still that part is still inside of you that is feeling powerless. What about that part? Like you are saying that I am more than enough, I am good enough. What about that part that is what about your younger self that is feeling that he or she is not good enough? Because उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसे की है, उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं जहाँ पे उसको फील करवाया गया या फील हुआ उसे, इट्स नॉट अबाउट करवाया गया, जहाँ पे उसको फील हुआ दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट पावरफुल, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, ये सारा कुछ जब जहाँ जहाँ पे उस पर्सन को फील हुआ, व्हाट अबाउट दैट पार्ट? वी कैन नॉट अबंडन अवर सेल्फ, राइट? सो यहाँ पे रोल आता है हीलिंग का, यहाँ पे आता है सेल्फ का। अगर आपके अंदर ये आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा तो आपका सेल्फ लव अपने आप बढ़ जाएगा, राइट? और सेल्फ लव बढ़ने से पहले सेल्फ लव जब बढ़ता है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, कर सकते हो। बिकॉज अगर आप यू आर सेइंग कि आई वांट टू मैनिफेस्ट अ कार एंड इनसाइड ऑफ यू आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, किसी ने बोल दिया हो सकता है, या आपकी बचपन से प्रोग्रामिंग होगी कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट डिजर्व लग्जरीज, I don't deserve, I deserve to be I deserve to be in the poverty. There are lots of people who think like that कि उनकी जो डिजर्विंग है, उनकी वर्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस घर में ही रहना है, यहाँ पे ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने क्या देखे चद्दर देख कर पैर पसारने होंगे, बिकॉज इससे आगे हमारी क्या कहते हैं कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं है। सो अगर आपकी प्रोग्रामिंग वैसे है तो अगर आप आज ड्रीम्स लिख रहे हो सेल्फ लव के लिए, आपको नया कॉन्सेप्ट पता चला दैट इज सेल्फ लव, और अगर आप वो लिख रहे हो, बट व्हाट अबाउट दैट पार्ट जो अभी भी आपके अंदर है, जहाँ पे उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि दैट शी और ही इज नॉट वर्दी ऑफ गुड थिंग्स, राइट? सो सेल्फ लव means self healing, self love means changing your self concept, self love means loving your past self. You can love your future self, right? अगर बेस्ट होगा, सब कुछ है, और फ्यूचर सेल्फ का बेस्ट होगा जब आप प्रेजेंट में बेस्ट होगे, प्रेजेंट कब बेस्ट होगा जब अपने पास्ट को प्यार करोगे, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करोगे, एंड आपके जो जितने भी पास्ट वर्जन है उसको एक्सेप्ट करोगे। एक और टिप मैं देना चाहती हूँ, अगर आप खुद को प्यार कर सकते हो, दैट रियल लव, नॉट दैट ईगो आइडेंटिफाइड लव, दैट आई एम परफेक्ट, I am this, I am powerful, I am intelligent, you are doing all these things, but you are treating other people like shit, that's it doesn't mean कि you are loving yourself, ये नहीं हो सकता। so मतलब क्यों? क्योंकि आप माइंड के साथ आइडेंटिफाई हो रखे हो, अपनी जो ईगो क्रिएट कर लिया गया आपने कि हाँ यार आई एम परफेक्ट, बाकी लोग गए भाड़ में। नहीं, यू शुड रिस्पेक्ट मतलब अदर्स, यू शुड लव अदर्स। और जब आप रियल सेल्फ लव करते हो, अपने पास को लव करते हो, मतलब पास को लव करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ कंपैशन, लॉट्स ऑफ काइंडनेस, एंड जब आपके अंदर अपने आप के लिए काइंडनेस हो जाती है, जब आपके अंदर अपने आप के लिए कंपैशन आ जाता है, तो आप लोगों को भी वही देते हो, आप लोगों के लिए भी काइंड होते हो, आप लोगों के लिए भी कंपैशनेट होते हो। सो इसीलिए रियल सेल्फ लव, रियल पर्सन, अगर कोई पर्सन अपने आप से प्यार कर सकता है तो वो लोगों से भी प्यार कर सकता है, और अगर कोई पर्सन ऊपर से अपने आप से प्यार कर रहा है तो लोगों से भी वो वैसे ही करेगा। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, बिकॉज सेल्फ ही इन्वॉल्व है हर जगह के ऊपर। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सेल्फ ही इन्वॉल्व है, उसके साथ सेल्फ हीलिंग ही इन्वॉल्व है। मेरी लाइफ तो उसी ने ही चेंज करी, मैं आपके सामने हूँ, आपके सामने ही मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम ज़ीरो, जहाँ पे मेरे पास सब्सक्राइबर भी इतने कम थे, कम थे क्या, ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने। सो नो इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स नहीं थे, खुद अर्न करा, देन सब कुछ करते 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 नाउ आई रीच दैट लेवल दैट आई एम फाइनेंशियली सफिशिएंट, आई एम हेल्थ वाइज सफिशिएंट, आई एम करियर वाइज सफिशिएंट, एवरीथिंग इज in everything I am sufficient, right? So it is very important to work on yourself. First start working on yourself, and if you're feeling difficult, Dimple, how can I love myself? कैसे मैं पास को अपने पास सेल्फ को लव करूँ? सो इसीलिए मैं 7th of February से, बिकॉज February is a month of love, सो अब मंथ ऑफ लव है, लोग वैलेंटाइन डे एंड ये सब सेलिब्रेट करते हैं दूसरों के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, बट
अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर पाओगे, बिलीव मी, आप किसी और पर्सन को भी प्यार नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर वाला दिखावा होगा। सो इसीलिए फर्स्ट लव योर सेल्फ, ओनली देन यू कैन लव योर पार्टनर्स। So in February, on February 7th, I am starting classes especially on self love, जहाँ पे आप अपना पास्ट वर्जन को मैं सिखाऊंगी कैसे प्यार करना है, उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। देन उसके बाद आगे जाके एक हीलिंग सेशन लूँगी, दैट इज़ ऑन 11th December। वो फ्री वेबिनार है और उसमें मैं हीलिंग के बारे में बताऊंगी, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हील अवर सेल्फ। एंड इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, you all can join and you all can start changing yourself, because मैंने अपनी ही लाइफ से लर्न किया है। मैंने वो वाला जो ऊपर वाला सेल्फ लव भी किया है, जहाँ पे मैंने को एक टाइम के लिए लगा कि ओ फाइनली आई रीच दैट स्टेट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देन वन डे someone just came into my life and said that Dimple, you are not good enough, and I just उसी मोमेंट पे crashed। सारा जो मैंने एक बबल क्रिएट कर लिया था अपने आसपास, वो सारा क्रैश हो गया। बिकॉज क्योंकि फ्रॉम चाइल्डहुड मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ था। अगर आपके भी सेल्फ कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, आप भी उनको दोबारा से, नॉट अ बबल, अ सिंपल बबल, कि ऐसे सिंपल बबल क्रिएट करना नहीं चाहते आप चाहते हो आपका स्ट्रॉन्ग हो, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। सो इसीलिए यू कैन जॉइन मी फॉर चेंजिंग योर self concept। and thank you so much everyone for listening to me, for loving me, and for subscribing me. God bless you all with lots of health, wealth and success, sending all the love and blessings your way. Have a fantastic life ahead. Love you.